आप लोगों को सबसेट सबसेट का जो क्लास बताया गया था, सबसेट और सुपरसेट, उसके आगे प्रॉपर सबसेट या आगे क्या पढ़ना है उसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले अब एक होता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, इसका हिंदी होता है उचित उपसमुच्चय या वास्तविक उपसमुच्चय। अब देखिए कि प्रॉपर सबसेट हम कहते किसको है, तो पहले आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए प्रॉपर सबसेट को। मैं दो सेट ले रहा हूं, सेट ए 2, 3, 5 और एक सेट मैंने लिया बी 1, 2, 3, 4 और 5। अब इस दोनों सेट को देखिए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, तो यह ए बी का सबसेट भी कहलाएगा, क्योंकि सबसेट का भी यही डिफिनीशन है कि एक सेट का सभी अवयव दूसरे सेट का अवयव हो तो उसको उसका सबसेट कहा जाता है। अब आइए यहाँ प्रॉपर सबसेट की बात, तो ए का भी सब अवयव बी में है, ए के सभी अवयव बी के अवयव है, परंतु बी में देखिए कि दो एलिमेंट ऐसे हैं जो ए के एलिमेंट नहीं है। तो जब इस तरह का हो, कम से कम एक एलिमेंट बी में ऐसा हो जो ए का एलिमेंट नहीं होगा, तो उस स्थिति में इसको प्रॉपर सबसेट कहा जाएगा। तो यहां है कि नहीं, ईच एवरी एलिमेंट ऑफ ए, every element of A an element of B, but B has at least one element, element 1 is not element of A। अब यहां देख लीजिए कि ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव है, परंतु या लेकिन बी के पास कम से कम एक अवयव है, एक ऐसा अवयव है कम से कम जो ए का एलिमेंट नहीं है, इतना ए का एलिमेंट नहीं है। तो देयरफॉर ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसको संकेत में लिखेंगे, सिंबल में, इट इज डिनोटेड बाय ए। सबसेट का ही साइन होगा, लेकिन सबसेट के साइन में यहाँ एक इक्वल का साइन होता था, जो इक्वल का साइन को आप हटा दीजिए तो ये प्रॉपर सबसेट का साइन हो गया। अब इसका देखिए डिफिनीशन, ये तो आपको मैंने एग्जांपल से समझा दिया कि ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव हो और बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो
जो ए का अवयव ना हो। कहने का मतलब कि बी में कम से कम एक अवयव ए से अधिक होना चाहिए, ए के अवयव से ज़्यादा होना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे प्रॉपर सबसेट भी कह सकते हैं और यह प्रॉपर सबसेट भी होगा। तो जो प्रॉपर सबसेट है उसको सबसेट कहा जा सकता है, लेकिन जो सबसेट होगा वह प्रॉपर सबसेट हो यह कोई जरूरी नहीं है। तो अब इसका डिफिनीशन देखिए, डिफिनीशन तो यहां से लेट ए एंड बी आर टू सेट्स such that every element of A is also an element of B, and B has at least one element is not an element of A, then we say that A is proper subset of B. It is denoted by A proper subset B. तो लेट A एंड B आर टू सेट्स, माना कि A और B दो समुच्चय है, जबकि A का प्रत्येक अवयव B का अवयव है और B के पास कम से कम एक अवयव ऐसा है जो A का एलिमेंट नहीं है, तो हम कहते हैं कि A B का प्रॉपर सबसेट है, वास्तविक उपसमुच्चय है, और इसको इससे डिनोट करते हैं। अब देख लीजिए इसका एग्जाम्पल। अब ये इसकी एग्जाम्पल है, उदाहरण आप लोग देख लें एक, लेट x बराबर A E I, y बराबर A B E I O। अब यहां देखिए A का सब अवयव है y में, x का प्रत्येक अवयव y का अवयव है, तो x सबसेट भी हो गया y का, और y में कुछ अवयव ऐसा है जो A का अवयव है ही नहीं, इसलिए x को इसका हम क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट कहेंगे। तो यहां से हियर x सबसेट y, चूंकि x का प्रत्येक अवयव y में है, बट B belongs x, B belongs y implies B does not belongs x, therefore x proper subset y। अगर y में x से एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होता तो सिर्फ सबसेट लिखा था, प्रॉपर सबसेट नहीं कहता था। तो अब यहां से नोट में देख लीजिए, इसको याद रखिएगा, एवरी प्रॉपर सबसेट is also every proper subset is called
is called subset, but every subset is not a proper सबसेट। देखिए कि प्रत्येक प्रॉपर सबसेट को हम सबसेट कह सकते हैं, एवरी प्रॉपर सेट को हम सबसेट कह सकते हैं, लेकिन एवरी सबसेट को प्रॉपर सबसेट नहीं कहा जा सकता है। अब इसका भी आप एग्जाम्पल से क्लियर कर लीजिए। अब देखिए ए बराबर ए बी सी एंड बी बराबर सी ए बी। अब ए का सब अवयव बी में है, लेकिन बी में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ए का एलिमेंट ना हो, तो यहां यह ए सबसेट बी होगा, बट ए नॉट प्रॉपर सबसेट बी होगा। तब आप लोग प्रॉपर सबसेट के बारे में समझ गए कि जो प्रॉपर सबसेट होगा उसको हम सबसेट भी कह सकते हैं, लेकिन जो सबसेट होगा वह प्रॉपर सबसेट हो यह कोई जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया कि ए का सब अवयव बी का अवयव है, लेकिन बी में एक भी ऐसा अवयव नहीं है जो ए में न हो, बी का भी सब उसमें है, इसलिए यह केवल सबसेट होगा, यह प्रॉपर सबसेट नहीं होगी। इसीलिए जितने भी प्रॉपर सबसेट है वह सबसेट कहलाएंगे, लेकिन सभी सबसेट आपको प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएंगे। अब आप देखिए कोई भी सेट स्वयं का सबसेट होगा लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, है कि नहीं? एवरी सेट इज सब सेट ऑफ इट सेल्फ, बट एवरी सबसेट is subset of itself, but every set is not proper subset of itself. अब ए सबसेट ए, बट ए नॉट प्रॉपर सबसेट, तो कोई भी सेट स्वयं का सबसेट होगा लेकिन वह स्वयं का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। अब इसका एक और एग्जाम्पल से आप देख लें। अब इसी में नंबर ऑफ प्रॉपर सब सेट्स ऑफ ए, तो 2 to the power na minus 1, तो 2 to the power na कुल उपसमुच्चय की संख्या को बताता है, और कोई भी सेट स्वयं का प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। तो यहां हमको प्रॉपर सबसेट निकालना है, तो प्रॉपर सबसेट जब हमको निकालना है तो कुल उपसमुच्चय की संख्या में से स्वयं वाला को हटा दीजिए। तो जब स्वयं वाले को हटाइएगा तो उसमें कुल उपसमुच्चय की संख्या में से एक माइनस हो जाएगी, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट में से एक आप माइनस कर दीजिए, स्वयं वाले को हटा दीजिए। अब एग्जाम्पल a इक्वल टू 2 3 5,
तो Na बराबर 3। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A बराबर 2 to the power Na 2 to the power 3 8। और इसी में नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ A इक्वल टू 2 to the power Na minus 1। अब 8 minus 1 इक्वल टू 7, स्वयं A निकल जाएगा। अब इसका लिस्ट देखिए। अब यहां से प्रॉपर सब सेट ऑफ A, तो सबसे पहला होगा 5। अब 5 का सभी अवयव A में है और A का अवयव 5 में नहीं, तो यह हो गया प्रॉपर। फिर A के ही एलिमेंट से आप सिंगलटन सेट बनावे, 2 3 5। अब इसी से पेयर सेट बनावे, 2 3 2 5 एंड 3 5। देखो अब एक अब आएगा स्वयं वाला, तो स्वयं वाला सबसेट होगा लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, तो इसलिए प्रॉपर सबसेट में A को छोड़कर जितने आए सब ये सभी प्रॉपर सबसेट है। अब आता है हमको इंटरवल। अब इंटरवल देख लीजिए, क्योंकि यह समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका प्रायः आपको यूज करना पड़ेगा। अब आता है इंटरवल। अब इस इंटरवल को सिनेमा का इंटरवल नहीं समझना है, इसका होता है अंतराल। आप फिल्म देखते हैं उसमें इंटरवल होता है, वह इंटरवल यह नहीं है, यह मैथमेटिक्स का है। तो अब देखिए, तो ये इंटरवल जो होता है वह रियल नंबर का सबसेट होता है, रियल नंबर का उपसमुच्चय होता है। इंटरवल इज ए सबसेट ऑफ आर। देख लीजिए, अब इंटरवल जो होता है यह सबसेट होती है आर का। कहिएगा आर क्या है? तो आर होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। आर बराबर सेट ऑफ रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं का समूह, रियल नंबर्स। देख लीजिए, रियल नंबर का सेट होता है आर और उसी का सबसेट होता है हमारी इंटरवल। तो ये इंटरवल जो होती है मुख्यतः 4 तरह की होती है, मुख्यतः 4 तरह की। पहले ये जो आया इंटरवल, तो इसका 2 टाइप आएगा। एक आएगा फाइनाइट इंटरवल, और एक आती है इनफाइनाइट इंटरवल। फाइनाइट और इनफाइनाइट 2 तरह का इंटरवल। और अब फाइनाइट में एक आएगा ओपन, एक आएगा क्लोज्ड, एक आएगा हाफ ओपन इंटरवल और एक आएगा हाफ क्लोज्ड इंटरवल। तो फाइनाइट परिमित और ये हो गई अपरिमित। तो देखिए, इसमें एक होगी क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल्स है कि नहीं, इंटरवल्स। तो अब क्लोज्ड इंटरवल्स में देखिए, इसको कहते हैं बंद अंतराल, बंद
अंतराल, बंद अंतराल, ये बंद अंतराल। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए कि x आपको कहा लेस देन इक्वल टू बी और ग्रेटर देन इक्वल टू ए, कि x का मान a से बड़ा या a के बराबर, b से छोटा या b के बराबर। तो इक्वल का साइन है तो इसमें a को भी लेना है और b को भी लेना है। a को भी हम लेके लेंगे और b को भी लेंगे और उसके बीच वाले सभी को लेंगे। तो इसी को क्लोज्ड इंटरवल कहा जाएगा। जब दोनों तरफ इक्वल का भी साइन लगा हो तो उसको हम कहते हैं क्लोज्ड। क्योंकि अब a के से छोटा नहीं लेना है, b से बड़ा नहीं लेना है, a भी लेना है, b भी लेना है। तो इसी को ऐसे लिखा जाता है x बिलोंग्स। देखिए बड़ी ब्रैकेट में ऐसे लिखिए, क्लोज्ड इंटरवल का साइन है और यह सबसेट होता है r का, वास्तविक संख्या का। क्योंकि वास्तविक संख्या है, a और b भी है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या अनंत होती है, लेकिन उसमें से a से हम ba तक ले रहे हैं, तो उसी का एक यह पार्ट है। और इसको नंबर लाइन पर संख्या रेखा पर अगर दिखाना है तो इधर भी इन्फिनिटी, इधर भी माइनस इन्फिनिटी। अब यहां से a, मान लिया यहाँ a है और यहाँ b है, तो चूंकि इक्वल a है तो a को भी काउंट करना है, यहाँ इक्वल b है तो यहाँ b को भी काउंट करना है, और बीच वाले जितने हैं इस सबको आप डार्क कर दीजिए। यही डार्क क्षेत्र जो हो गया यह क्लोज्ड इंटरवल को बताता है। और इसी में अब दूसरा आता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, अब देखिए तो ओपन इंटरवल यानी ये होता है खुला अंतराल, खुला अंतराल। अब देखिए, अब जैसे इसी को हम लिखा x ग्रेटर इक्वल का साइन हटा दीजिए, क्लोज्ड में जो इक्वल का साइन है उसको हटा दीजिए। तो a ग्रेटर देन x ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। तो इसमें a से बड़ा लेंगे, a को इसमें काउंट नहीं किया जाएगा और b को भी काउंट नहीं किया जाएगा। तो ऐसे वाले को हम कहते हैं खुला। तो इसको लिखेंगे x बिलोंग्स, आई छोटी ब्रैकेट दीजिए ए बी, या इसी को हम ऐसा लिखेंगे x बिलोंग्स, ये जो क्लोज्ड का जो साइन है इसी को उल्टा कर दीजिए। और इसी को अब नंबर लाइन पर अगर हमको दिखाना है, इसी को नंबर लाइन पर अगर दिखाना है तो ये हो गई हमारी नंबर लाइन, संख्या रेखा। अब ये आया a, ये आया b। अब आपको यहां इक्वल नहीं है तो a छोड़ करके, b को भी छोड़ करके, तो a और b इसमें काउंट नहीं होगा बल्कि इसके बीच वाला काउंट होगा, बल्कि इसके बीच वाला काउंट होगी। देख लीजिए, अब ये हो गया खुला अंतराल, यह हो गई खुला अंतराल। अब इसी में आता है हाफ ओपन और हाफ क्लोज्ड।